झनक की गुड न्यूज से गिरे अदिति और अर्शी के आंख। चटर्जी हाउस में होगा जश्न या मातम। चटर्जी हाउस की पुरानी और रौबदार दीवारों ने आज तक कई तूफान अपनी बुनियाद पर झेले हैं, लेकिन आज जो भयंकर बवंडर इस घर के बड़े से आंगन में उठा है, उसने हर एक रिश्ते की जड़ों को बुरी तरह हिलाकर रख दिया है। वहीं झनक ने अचानक एक ऐसा हैरान कर देने वाला कदम उठाया है जिसने अर्शी और अदिति के पैरों तले से जमीन पूरी तरह खिसका दी है। झनक का वो नया और एकदम अप्रत्याशित पंजाबी अवतार चटर्जी हाउस के इस घुटन भरे और तनावपूर्ण माहौल में किसी बड़े और सुखद झटके से कम बिल्कुल नहीं था। पूरे घर में जहां मातम, शक और खौफ का सन्नाटा पसरा था, वहां झनक ने अचानक ढोल की तेज थाप पर घरवालों को नाचने पर मजबूर कर दिया। झनक के चेहरे पर एक ऐसी रहस्यमयी और सुकून भरी मुस्कान थी जिसने कुछ पल के लिए ही सही, लेकिन घर के उस भारी माहौल को पूरी तरह बदल दिया। और फिर झनक ने वो गुड न्यूज सुनाई जिसने चटर्जी हाउस के इस पूरे जटिल समीकरण को ही एक झटके में पलट कर रख दिया। यह कोई मामूली खुशखबरी नहीं थी, बल्कि यह झनक का वो पावरफुल कमबैक था जिसका इंतजार चटर्जी हाउस की हर एक ईंट कर रही थी। अर्शी और अदिति, जो अब तक दिन रात सिर्फ झनक को इस घर से हमेशा के लिए बाहर फेंकने और उसे नीचा दिखाने के मंसूबे पाल रही थी, उनके चेहरों का रंग पूरी तरह से सफेद पड़ चुका है। उनके गालों पर अब झूठे और घड़ियाली आंसुओं की जगह हार, हताशा और भयंकर जलन के असली आंसुओं ने ले ली है। अर्शी, जो हमेशा से खुद को इस घर की इकलौती चहेती और सबसे महत्वपूर्ण सदस्य मानती थी, वो अब झनक की इस अप्रत्याशित खुशी और जीत के सामने पूरी तरह से बेबस और छोटी नजर आ रही है। अदिति की वो सारी गहरी साजिशें जो उसने अर्शी के साथ मिलकर शिमुल बोनी के उस सफर के नाम पर रची थी, अब झनक की इस एक मजबूत चाल के सामने ताश के पत्तों के महल की तरह ढह गई है। स्टूडियोज एनआर के इस एक्सक्लूसिव अपडेट में यह बात एकदम साफ हो रही है कि झनक ने इस बार सीधा अर्शी और अदिति के सबसे बड़े घमंड पर सबसे करारी चोट की है, जिससे उबर पाना इन दोनों के लिए नामुमकिन सा लग रहा है। लेकिन चटर्जी हाउस का यह जश्न क्या वाकई में इतनी आसानी से पूरा होगा? यह एक बहुत बड़ा और उलझा हुआ सवाल है। घर के बड़े बुजुर्ग जो हमेशा समाज और अपनी खोखली शान को सबसे ऊपर रखते हैं, उनके चेहरों पर अभी भी एक गहरा तनाव और अनजाना डर साफ झलक रहा है। घर की दादी और बाकी बड़ों की आंखों में इस गुड न्यूज को लेकर एक अजीब सी बेचैनी है। सांझबाती की आंखें अभी भी धृतिमान की उस डरावनी रिपोर्ट को लेकर नम है और उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि वो झनक की इस नई खुशी में पूरी तरह शामिल हो या अपने पति के आने वाले दुखों का अभी से मातम मनाए। घर के एक हिस्से में जश्न का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है और दूसरे ही पल उसी घर के एक कोने से पुतुल के बंद कमरे की वो खौफनाक और रहस्यमय खामोशी पूरे माहौल को डरा रही है। आर्या का वहां खामोश खड़े रहना और पुतुल का उस बंद दरवाजे के पीछे खौफ से कांपना, यह सब स्पष्ट इशारा कर रहा है कि झनक की यह खुशी ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं है और जल्द ही कोई बड़ा धमाका होने वाला है। इन सब के बीच सबसे ज्यादा मानसिक तनाव और उथल पुथल से अगर कोई गुजर रहा है तो वो ऋषि है। ऋषि, जो एक तरफ अपनी पत्नी झनक की इस खूबसूरत मुस्कान और गुड न्यूज को सुनकर अंदर ही अंदर पिघल रहा है और खुश होना चाहता है, वहीं दूसरी तरफ उसके दिमाग के एक अंधेरे कोने में अभी भी होटल वाले उस अनजान शख्स का चेहरा, वो सीसीटीवी फुटेज और वो अनसुलझा राज एक भारी हथौड़े की तरह लगातार वार कर रहा है। अब सबसे बड़ा और खौफनाक सवाल यही है कि झनक की यह नई खुशी चटर्जी हाउस में सच में खुशियों का सवेरा लाएगी या फिर यह अर्शी और अदिति की किसी नई और खौफनाक साजिश का बहुत ही आसानी से शिकार हो जाए। झनक पुतुल को उस बंद कमरे से बाहर निकालकर आर्या का वो सच सबके सामने ला पाएगी या फिर अर्शी का फैलाया हुआ जहर ऋषि के दिमाग पर पूरी तरह कब्जा कर लेगा। ऋषि का अगला कदम क्या होगा, यह इस शो की पूरी कहानी का रुख हमेशा के लिए तय कर देगा। झनक अपनी सच्चाई, अपने स्वाभिमान और इस नई जिम्मेदारी को कैसे संभालेगी,